इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माताजी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। जब जब प्रकृति का चित्रण किया, स्वभाव का चित्रण किया, तो आयुर्वेद का निश्चित रूप से चित्रण वहाँ पर आया है। इसी प्रकार से यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं जो आज अर्श पर है वो कल फर्श पर है, जो आज फर्श पर है वो कल अर्श पर है। याद करो, आप देखो संसार की इस विचित्रता को देखते हैं तो ये सब कुछ नजर आता है कि किस प्रकार से जो आज एक अग्नि को उड़ा रहा है हवा, कल वही स्वयं भी पतित है। एक बार पतित, एक बार पावन। एक वो कहानी सुनी होगी ना, छोटे छोटे बच्चे हैं पहले कि एक होता है द्रव्य और एक होता है तत्व। सुनो, तो द्रव्य कितने होते हैं? 6 और तत्व 7। ठीक है ना? कुछ लोग पूछते हैं आके, आपके मन में भी प्रश्न उठ रहा होगा, जीव द्रव्य भी है और जीव तत्व भी है। ठीक है ना? तो महाराज इनमें क्या अंतर है बता देते हैं। आप लोग यहां इतने सारे लोग बैठे हैं, ये द्रव्य की अपेक्षा से भिन्न भिन्न है, लेकिन तत्व की अपेक्षा से सब में जीव तत्व एक है, आत्म तत्व एक है सब में, लेकिन द्रव्य अपेक्षा आपका अलग, आपका अलग, आपका अलग। ठीक है ना? ये आ गया। तो यहां पर भी जैसे पानी है, वो पानी खूब तेज गर्मी पड़ी अभी गर्मियों में, तो पानी वाष्प बना, जल था हवा हो गया, जल था हवा हो गया, अब वो जाकर बादल बन गए, मेघ। बोलो, वही पानी है अब आकाश हो गया, वही पानी बरसा, और बरसा और मोतियों के रूप में बरसा। मेघ मुट्टा बोलते हैं उसमें, मेघ मुट्टा नाम सुना है? मोती भी कई प्रकार के होते हैं, नाग मुट्टा, गज मुट्टा, मेघ मुट्टा, सीप मुट्टा, वंश मुट्टा। हाँ, मोती, मोती पहनने वालों सुन लो, मोतियों का प्रकार मालूम नहीं है तुम्हें कि मोती कितने प्रकार के आते हैं। महाराज जी हम तो नकली मोती पहनते हैं, वो वाला मोती, वो 5-7 रुपए में 10 रुपए में आ जाता होगा, वो नहीं, ये सब असली मोती की बात हो रही है, समझाया? तो इस प्रकार से मोती रूप में वर्षा वो पृथ्वी हो गया। बोलो, पृथ्वी हो गया। तो जल था, वायु बना, आकाश हो गया, पृथ्वी रूप हो गया, और मान लीजिए उसको जला देते हैं, बिल्कुल अग्नि। जब भस्म बनाते हैं ना, भस्म, मोती को बिल्कुल अग्नि के समान कर दिया जाता है, और वह आपको नजर ही नहीं आएगा, इतना सारा मोती था जलकर। मूल बात यह है, परिवर्तन संसार का नियम है, ये लिख लो। ठीक है ना? आज जो अमीर है वो अमीर ही बना रहे, जरूरी नहीं। आज जो गरीब है वो गरीब ही बना रहे, जरूरी नहीं। ध्यान रखना, रात अंधेरी हो सकती है, रात अंधेरी हो सकती है और होती है, रात लंबी हो सकती है लेकिन शाश्वत नहीं हो सकती। रात के बाद प्रभात होगा, सूरज आएगा और अंधेरा भाग जाएगा। क्यों दुखी होते हो? अपने आप में दुखी मत हो। कोई बात हो रही है, मान लीजिए घर परिवार में किसी प्रकार का वातावरण है,
तो भी अपन इस बात को लगा लो। और घर में मान लीजिए कोई तंगी है, कमी है, तो भी इस बात को लगा लो, आज है कल फिर से नया सवेरा उठ जाएगा। कि बीमारी आती हाथी पांव है और जाती चींटी पांव। क्या बोला? आती तो 1 सेकंड में, अभी तक तो पता ही नहीं था, डॉक्टर ने बोला आपको ये बीमारी है, तो आप तुरंत घबराने लगते हैं, नहीं चली जाएगी। इसलिए एक दवाई बाहर में मिल रही है या नहीं मिल रही मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरे अस्पताल में आए हो तो हम भी एक आपको दे ही देते हैं टिकिया, ठीक है ना। वहाँ की दवाई आप खाओ चाहे नहीं खाओ, लेकिन हमारी दवाई खाओगे तो तुरंत आराम मिलेगा। कैसा भी आपको रोग हो और कैसी भी बीमारी हो, संतोष बटी खाइए, तुरंत आराम पाइए। क्या बोला हमने? संतोष बटी खाइए और तुरंत आराम पाइए। इसलिए जिसने खाई संतोष बटी, उसी के रोग तुरंत नदारद हो जाते हैं। 106 160 डिग्री बुखार होता है हम लोगों को, लेकिन हम लोग ड्रिप तन में नहीं लगाते, ड्रिप मन में लगाते हैं। समय सार की एक गाथा याद करते ही छूमंतर हो जाता है। ऐसा पसीना आता है कि उसको तुरंत 99 98 पे आना पड़ता है। इसलिए अपने आप में हम जब लीन हो जाएं, उपयोग को बदल लें, तो ये बाहर की, वैसे भी आपको बता दें, शरीर व्याधि मंदिरम, कार्तिक की अनुप्रेक्षा में स्वामी कार्तिकेय कहते हैं, जितने रोम है ना तेरे शरीर में, जितने शरीर में तेरे रोम है ना, उतनी बीमारियां हैं। भले ही आज डॉक्टर उसको कोई भी नाम दे दे, कोई भी नाम दे दे, क्या फर्क पड़ने वाला है? चाहे कोरोना बोल और चाहे सलोना बोल, हाँ कोई सा भी नाम दे दे, लेकिन हमारे आचार्यों ने तो पहले ही कह दिया। इसलिए बीमारियों से घबराना नहीं है, रोना नहीं है। हाँ कोरोना, उसमें भी रोना है, तो रोना नहीं है। समझ में आया? अपने आप को हम तन की बीमारी को मन पर हावी मत होने दो, तन की बीमारी को मन पर हावी मत होने दो। हम लोग क्या करते हैं, तन में थोड़ी सी बीमारी होती है और हाय तौबा मचा देते हैं, 3 काल में स्वस्थ नहीं हो पाएगा, 3 काल में नहीं हो पाएगा। बल्कि भावना योग में तो यही है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं आत्मस्थ हूँ, मैं निरोगी हूँ, मैं निरामय हूँ, मैं निरोग हूँ। हाँ हमारे महाराज जी लोगों के नाम बोल लो आप, तो जितने महाराज जी हैं ना, ये एन सीरीज वाले, निष्प्रय, निसंग, हाँ निस्वार्थ, पूरे नाम बोलते चले जाओ, तो अपना आप ही आप लोगों का ध्यान भी हो जाएगा, आगे बढ़ सकते हैं। टेंशन लेने का भी नहीं और टेंशन देने का भी नहीं, टेंशन लेने का भी नहीं, टेंशन देने का भी नहीं। हाँ अटेंशन रहने का। क्या हुआ? टेंशन इसमें भी लगा हुआ है, अटेंशन में टेंशन है नहीं है, तो टेंशन देना नहीं, टेंशन लेना नहीं, अटेंशन रहना। लेकिन ये जब होगा जब आपका इंटेंशन सही होगा। क्या बोला? इंटेंशन, उसमें भी टेंशन लगा है, तो 4 टेंशन दे दिया आपको। टेंशन देना नहीं, टेंशन लेना नहीं, अटेंशन रहेंगे और इंटेंशन अपना सही रखेंगे, तो फिर आपको किसी प्रकार की कोई भी औषधि लेने की जरूरत ही नहीं। आप स्वयं स्वस्थ, मस्त और व्यस्त रहेंगे।
बोली अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता जी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।